हाय दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ अपने स्विंग ट्रेड की सारी डिटेल्स और उसको पूरी एनालिसिस शेयर करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो स्टॉक का नाम जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड का था। टाइम फ्रेम मैंने डेली लेके चला था, क्योंकि यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में था और साथ साथ यहाँ पे मैंने 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज किया है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टॉक है ये 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को अच्छा सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ अपनी अप ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू रख रहा है। स्टॉक्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं मैं, और मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देता हूं जब भी मैं किसी स्टॉक में एंट्री लेता हूं। तो अब स्टॉक को फाइंड करने के बाद अपना सबसे पहला काम होता है कि अपन को वहां पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं उनको ड्रॉ करना है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए अपन टाइम फ्रेम को डेली टाइम फ्रेम से वीकली पे कर देंगे। तो टाइम फ्रेम को मैंने वीकली पे कर दिया है। अब मेरे को एक सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो एक सपोर्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। तो ये एक सपोर्ट का पॉइंट अपना यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने पहले एज अ रेजिस्टेंस का काम किया था, फिर स्टॉक को नीचे की तरफ भेज दिया था, लेकिन अब स्टॉक जो है वो इसी रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो ये वाली जो लाइन है ये एज अ सपोर्ट का काम करेगी। तो रिसेंटली पे आप देखोगे कि ये स्टॉक जब इस सपोर्ट लाइन के पास आया था तो यहीं से इसने सपोर्ट लिया था और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया था। तो अपन यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं और रेजिस्टेंस तो मेरे को कोई खास नियर बाय रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। केवल जो रिसेंट हाई इसने यहाँ पे बनाया था वो एज अ रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन अगर स्टॉक का ट्रेंड अच्छा होता है तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी ब्रेक कर देगा। तो इसके लिए मैं इस स्टॉक को यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क नहीं कर रहा हूँ। चलिए अपन टाइम फ्रेम को वापस से डेली पे कर लेते हैं, अपनी बाकी की एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहला रीज़न मेरा ये था कि यहाँ पे ये स्टॉक अप ट्रेंड में था। दूसरा रीज़न मेरा ये था यहाँ पे एंट्री लेने का कि यहाँ पे आप रिसेंटली देखोगे कि ये वाले जो स्टॉक है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा था, वहीं से फिर ऊपर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे भी रिसेंटली ये स्टॉक 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास आया है और यहाँ पे ही इसने एक ग्रीन कैंडल दिखाई है। और नीचे आप वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी पिछले कैंडल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम है। तो दूसरा रीज़न मेरा ये था। तीसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक फिबो लेवल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो नीचे से यहाँ तक ऊपर तक मैं एक फिबोनाची लेवल आपको ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 23.6% के पास ही आके एक सपोर्ट ले रहा है। तो फिबोनाची के जो लेवल होते हैं 23.6, 38.2 या फिर 50%, तो यहाँ पे अगर स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और इन लेवल्स के पास आता है तो वो अच्छा एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं और वो ट्रेंड वापस से अपना कंटिन्यू कर सकता है। तो ये तीन रीजंस को देखते हुए मैंने इस स्टॉक में अपनी एंट्री बनाई थी। तो जो मेरा एंट्री का पॉइंट था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब ये अगली वाली जो कैंडल है ये जब फॉर्म हो रही थी तो स्टार्टिंग में ही मैंने इस कैंडल में एंट्री ले ली थी। तो एंट्री प्राइस मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो मेरा एंट्री लेवल था वो 732 रुपीज़ का था। तो जो ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, जैसे ही ये मार्केट ओपन हुआ तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी इस प्राइस पे। तो ये रेड कैंडल तो बाद में बनी है जब मार्केट क्लोज हुआ है, लेकिन जो मेरी एंट्री थी वो इस कैंडल के ओपन होते ही मैंने ले ली थी। तो स्टॉप लॉस जो मैं प्लान कर रहा था, तो यहाँ पे आप ये सपोर्ट देखेंगे कि यहीं से इसने सपोर्ट लिया है। तो इसी सपोर्ट एरिया के नीचे ही मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैं प्लान कर रहा था। तो स्टॉप लॉस का जो लेवल है वो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने स्टॉप लॉस रखा था वो 698 रुपीज़ का रखा था। तो ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये मेरी स्टॉप लॉस की लाइन है। तो जो भी 100 के मल्टीपल्स के पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि 600 हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया, 1500 हो गया, तो अगर आपका स्टॉप लॉस इनके आसपास होता है तो आप ट्राई करिएगा कि इनसे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट नीचे ही लगाइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर स्टॉक इन पॉइंट्स के पास आए तो वहां से वो सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ चला जाए। तो 700 की जगह इसलिए मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो 2 पॉइंट और कम करके 698 रुपीज़ का रखा है। तो आप मेरे वीडियोस में देखेंगे कि अगर ऐसा कोई स्टॉप लॉस मेरा आता है जो 100 के मल्टीपल्स वाले पॉइंट्स के पास बनता है, तो मैं स्टॉप लॉस हमेशा उससे 1-2 पॉइंट या 3-4 पॉइंट नीचे ही लगाता हूँ। तो यहाँ पे अपनी जो रिस्क है वो 34 पॉइंट्स की है। तो अपना जो टारगेट होना चाहिए वो एटलीस्ट 68 पॉइंट्स का तो होना ही चाहिए। तो 732 रुपीज़ में अपन जो 68 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो अपना जो टारगेट निकल के आएगा वो 800 का निकल के आएगा। वो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों टारगेट वाली लाइन जो है 800 की वो भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि अपने स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पे दोस्तों इस वाली कैंडल ने अपना जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर दिया है। तो यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया के पास स्टॉक ने कुछ ज़्यादा खास सपोर्ट नहीं लिया और फिर यहाँ पे ये बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनी और अपना जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर गया। तो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अपन को लॉस होता है, कभी अपन को प्रॉफिट होता है, लेकिन कोशिश जरूर करिएगा कि आप जब भी प्रॉफिट लें तो उसका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अच्छा हो, तो ताकि आपके जो बाकी के लॉसेस भी होते हैं वो ताकि कवर हो जाते हैं। तो पिछले स्टॉक में जैसे मैंने 1:2 किया था तो यहाँ पे मेरे को लॉस हो भी गया, तो उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओवरऑल मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड या फिर उससे जो आप ग्रेटर रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं तो उससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है। और रिस्क रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से रखिएगा कि अगर वो स्टॉक उस प्राइस को अचीव कर पा रहा है या नहीं। तो स्टॉक में अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, आपको दिख रहा है कि हाँ अभी भी इसका जो अप ट्रेंड का जो मोमेंटम है
वो बना रह सकता है, तो आप वहाँ पे अपना जो टारगेट है वो ट्रेल करके चल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे ट्रेड्स ही प्रॉफिट में जाएंगे, कुछ ट्रेड्स आपके लॉस में जाएंगे, कुछ प्रॉफिट में जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चलना है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।